नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले अपने बातों की शुरुआत करने से पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय महागुरुओं को मेरा सादर प्रणाम है। डायमंड लीडर्स को प्रणाम, रूबी लीडर्स को प्रणाम, रेड क्लब लीडर्स को प्रणाम और मेरे सभी ऊर्जावान सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान की दी हुई हर एक सुबह जहां हम हमारी आंखें खुलती है और ईश्वर हमें जीवन में आगे करने के लिए कुछ बेहतर करने के लिए हमें एक नई सुबह देते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में जब भी हमें अच्छा करना होता है, बेहतर करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो सीखने की जरूरत होती है। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच एक लीडर मौजूद है जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रही हैं, जिनसे आज फिर हम एक छोटी सी शुरुआत अपने बिजनेस की और एक नई कड़ी में आगे सीखेंगे। इसलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें मैं यहाँ बुलाऊं, इससे पहले बात करूं तो शानदार तरीके से सीनियर और सिस्टम के साथ लगातार लगातार काम करते हुए, क्योंकि दोस्तों उनके सपने बहुत बड़े थे, लगातार लगातार सीनियर सिस्टम के साथ काम करते हुए दोस्तों काफी सारे उन्होंने अचीवमेंट्स यहाँ पे ली। हाल ही में उन्होंने यहाँ पर इंडिया टूर मनाली भी क्वालिफाई करा, और ना केवल मनाली क्वालिफाई करा दोस्तों, हम सबका सपना रहता है कि एक बार हम विदेश यात्रा जरूर करें। उन्होंने बैंकॉक अचीवमेंट ली है। सो अपनी बातें आज यहाँ रखने जा रही है। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ब्रॉन्ज लीडर आभा गजबीर मैडम, एक बार वेलकम। आओ मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू मैडम जी। सर मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, परफेक्ट है। आपकी पीपीटी स्टार्ट करें? जी सर जी। ओके। सबसे पहले तो मैं टीना मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, तो मैं उनके लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगी। दिख रहा है पूरा? जी नहीं सर जी, पूरा नहीं दिख रहा है मुझे। बाकी लोगों को? टीना मैडम, जी सर जी। स्क्रीन पूरा प्रॉपर है? जी जी सर जी, पूरी स्क्रीन प्रॉपर है। हाँ, आगे बढ़िए अब मैडम। जी जी सर जी, थैंक यू। सबसे पहले तो दोस्तों ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है, मैं इसके लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगी क्योंकि हम हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करते हुए हम सभी अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो ऐसी ग्रेट कंपनी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। हमारे पांचों दमदार डायरेक्टर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी और उनको, इन पांचों डायरेक्टर को मैं दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी। बीएसएस फाउंडर के लीडर, बीएसएस फाउंडर के कर्णधार लीडर, मैं इनसे परिचय कराना चाहूंगी, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी, मिस्टर डीएन शर्मा सर जी। अगर ये नहीं होते तो हमारा बीएसएस सिस्टम नहीं होता और हम सीखते नहीं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं पाते। इसलिए मैं इन दोनों फाउंडर लीडर के लिए जबरदस्त तालियां चाहती हूँ। बीएसएस फाउंडर लीडर के हमारे महागुरु, दोनों महागुरु मनोज कुमार सोनी सर जी और डीएन शर्मा सर जी के लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। हमारे न्यू डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर जी और रुपेश साहू सर जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। अभी हाल ही में हम मनाली में इनके द्वारा सीखे हैं कि हम तो पहले से जानते थे लेकिन पता नहीं था कि गर्भ धारण संस्कार में हम, हमारी मम्मी, हमारी दादी हमको बताया करती थी कि आप प्रेग्नेंट है तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे खाना खाए सीखिए। लेकिन हम जानते थे, लेकिन इस बिजनेस में इस गर्भधारण संस्कार को कैसे अप्लाई करें हमको ये पता नहीं था। इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो इनको धन्यवाद देती हूँ और इनके लिए जबरदस्त तालियां चाहती हूँ। हमारी गुरु मैया, न्यू ओपन लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम को मैं
दिल से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मैडम क्या बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ये जहाँ खड़ी होती है डीडी वहां से चालू हो जाती है। इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो मैं अपनी गुरु मैया के लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगी। रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम के लिए भी मैं एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी। रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम के लिए भी मैं जबरदस्त ताली चाहूंगी। दोस्तों हम यहाँ आए तो यहाँ बिजनेस सीखने, सफल होने, लेकिन टीना मैडम के द्वारा हम डांस के स्टेप भी सीखते हैं और डांस में भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी। गोपाल सर के लिए भी जबरदस्त तालियां चाहूंगी और दिवाकर सर के लिए भी जबरदस्त तालियां। BSS सिस्टम कहते हैं ना, सीखना बंद तो जितना बंद। बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते, बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे BSS सिस्टम के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों प्लेटफॉर्म तो हमारे पास है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में हम काम कैसे करें ये हमको BSS सिखाता है। अगर ये BSS सिस्टम नहीं होता तो हम अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसी जबरदस्त सिस्टम के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी। आगे बढ़ते हैं सर जी। दोस्तों मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन, वैसे सभी मुझे जानते हैं लेकिन फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है आभा गजवी, मेरा बर्थ प्लेस है दूर, मेरा एजुकेशन है MA इकोनॉमिक्स और मेरे हस्बैंड का नाम है मुकेश गजवी, जो सेल्स मैनेजर है इन फार्मा कंपनी में। मैं फैमिली जॉइंट फैमिली है और एट प्रेजेंट मैं फुल टाइम वर्क कर रही हूँ सेफ शॉप में। और माई अचीवमेंट है कान्हा बुट कैंप 2 बार मैंने अचीवमेंट किया है, गोवा बुट कैंप किया है, मनाली, नैनीताल और बैंकॉक ऑफर भी अचीवमेंट किया है। आगे बढ़ते हैं सर जी। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले हमारे भिलाई में मेगा ट्रेनिंग हुआ था, जिसमें बैंकॉक अचीवमेंट में मेरा सम्मान हुआ था। जहां एक तरफ एक फोटो में मेरे दोनों महागुरु है DN शर्मा सर जी और मनोज कुमार सोनी जी, जो मुझे बुके और शील्ड के माध्यम से सम्मान दे रहे हैं। तो दूसरी फोटो में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, जो फर्स्ट टाइम इस शो में आए थे। उन्होंने एंजॉय किया, उन्होंने अच्छा किया। तो मैं दोनों महागुरुओं को प्रणाम करती हूँ और उनके लिए तालियां चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं सर जी। अभी हाल ही में हम सभी मनाली बुट कैंप घूम के आए हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैं अपनी अपलाइन लीडर में आशा लोनारकर के साथ एंजॉय करती हुए बर्फ की वादियों में अपना सपना पूरा करते हुए देख पा रहे हैं आप मुझे। आगे बढ़े। जी सर जी। हम मनाली में ही थे तो हम मणिकरण में गए थे, गुरु साहिब के गुरुद्वारा में गए थे। जहाँ वहाँ की क्लिप है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। रिवर राफ्टिंग की मेरी क्लिप है, जहाँ मैं अपने अपलाइन और डाउन पार्टनर दोनों के साथ में हूँ एंजॉय करते हुए। रिवर राफ्टिंग में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पहली क्लिप में मैं अपने बेटे के साथ में हूँ, जो जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मनाली सबका ड्रीम प्लेस होता है। मैं अपने बेटे के साथ में गई थी, बहुत इंजॉय किया, खुश हुआ। ये सब हमारे सीनियर और सिस्टम की देन है दोस्तों, जिसको हम पूरा कर पाए। आगे बढ़ते हैं सर जी। मनाली के साथ साथ हम दिल्ली में भी घूमे। हम जब लाल किला गए थे तो मेरी अपलाइन लीडर मिसेस अनिता रंगारी के साथ में भी मैंने फोटो खिंचाया, वहाँ एंजॉय किया। ये मेरी अपलाइन लीडर अनिता रंगारी मैम जी है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है 8 स्टेप टूवर्ड सक्सेस। हम ये 8 स्टेप फॉलो करके कैसे अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगी। जिसमें पहला ड्रीम है, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा शो द प्लान, पांचवा फॉलो, छठवा 100% यूजर, सातवा बी ए टीम प्लेयर, आठवा टेप बुक फंक्शन। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर जी। ड्रीम दोस्तों, हम सभी सपना देखते हैं। जैसे कि अभी हमने सपना देखा था और हम उस सपने क्योंकि हमारे हमारे सीनियरों ने हमें फिर से एक सपना दिखा दिया है कि डायरेक्ट गैरा सेल करके हम अयोध्या जाए। तो इस सपना तो हमने देख लिया, लेकिन गोल हमें सेट करना पड़ेगा।
यहाँ पर और भी चीज है, जैसे कि हमारा छोटा घर है तो हमको बड़े घर का सपना देखना है, हमारी बाइक है तो हमको कार का सपना देखना है, हमारा बैंक बैलेंस चाहिए हमारे बैंक में, ताकि कभी कोई जरूरत आनी पड़ी तो हमें पैसों की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये सब हमारे ड्रीम होते हैं, और हमें इस ड्रीम को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में हमें लिस्ट बनाने की जरूरत होती है। सर जी आगे करते हैं। दोस्तों हमें शॉर्ट टर्म लिस्ट और मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म लिस्ट बनाना पड़ता है, जिसमें कि हम कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हम 3 से 6 महीने का एक शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाते हैं, जिसमें हम एक मोबाइल का या लैपटॉप का ड्रीम रख सकते हैं कि मैं 3 से 6 महीनों में इस तरह काम करूंगा, लिस्ट बनाऊंगा कि मैं 3 से 6 महीनों में ये मेरा मोबाइल का ड्रीम पूरा हो सके। उसी प्रकार हम मिडिल टर्म में एक बाइक को रख सकते हैं कि मैं 1 से 2 साल के अंदर मैं इस तरह काम करूंगा कि लिस्ट बनाऊंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा, जिसमें मेरा बाइक का सपना पूरा होगा। और लॉन्ग टर्म में हम अपने 2 से 3 साल में हम अपने घर के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। इसे जानते हैं हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट करते हैं सर जी। दोस्तों हम मंथली प्लान भी कर सकते हैं, जैसे हम मंथ में जनवरी में आते हैं तो हम अगर ज्वाइन करते हैं और हम आते हैं तो डायरेक्ट 2 सेल या बुलसाई करके भी हम डायरेक्ट 9 सेल करके, इस प्रकार हम जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके मंथली प्लान करके भी हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर जी। लिस्ट दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि हमारा बिजनेस लिस्ट का है। हमारे 3 प्रकार की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। तो हॉट लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे ब्लड से संबंधित होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ ताई, ऐसे इत्यादि लोग आते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन से संबंधित होते हैं। तो हमें ऐसे हॉट लिस्ट में ऐसे 50 लोगों की लिस्ट बनाना है, जिसको हम इनवाइट कर सके, बुला सके। हमारे वार्म लिस्ट में हमारे अड़ोस पड़ोसी, हमारे भाई के दोस्त, हमारे मम्मी की सहेलियां इत्यादि लोग होते हैं दोस्तों, तो हमें इनकी भी लिस्ट बनाना है। और कोल्ड लिस्ट में वो होते हैं जो हमें आते जाते मिल जाते हैं, जैसे हम बैंक में गए, हम कहीं बस से सफर कर रहे हैं तो हमें कोल्ड लिस्ट में बोले हम 5-10 मिनट बातचीत करते हैं, हम जानकारी लेते हैं उनसे, तो कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं। हमें 3 प्रकार की लिस्ट बनाना है दोस्तों, और हमें लिस्ट बना के लोगों को इनवाइट करना है। आगे बढ़ते हैं सर जी। दोस्तों हमें लिस्ट में क्रैप रूल का भी ध्यान रखना है। सी फॉर कपल, हमें हमेशा कपल को ही बुलाना है, जैसे हस्बैंड है तो वाइफ को भी साथ में बुलाना है। हम स्टूडेंट को बुलाते हैं अगर, तो हमें पेरेंट्स को भी बुलाना है, क्योंकि स्टूडेंट डिसीजन पर्सन नहीं होता, वो कमाता नहीं है, उनके पापा कमाते हैं, तो डिसीजन लेने का उन्हीं को रहता है। तो इसीलिए हमें हमेशा कपल में ही बुलाना चाहिए। आर फॉर रिस्पेक्टेबल, हमें रिस्पेक्टेबल लोगों को बुलाना चाहिए जिनका समाज में मान सम्मान हो, जैसे कि पार्षद हो गए, हमें ऐसे लोगों को भी बुलाना चाहिए। ए फॉर एम्बिशियस, हमें एम्बिशियस लोगों को भी अपने लिस्ट में शामिल करना चाहिए, जो अपने जॉब के साथ साथ 2-3 प्रकार के काम कर रहे हों, जैसे दुकानदारी कर रहे हो, LIC का भी कर रहे हो और अपनी जॉब भी कर रहे हो अपने, तो हमें एम्बिशियस लोगों को भी अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। पी फॉर प्रोफेशनल, हमें अपनी लिस्ट में प्रोफेशनल को भी शामिल करना चाहिए, जैसे आप डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, डांसर हो गया, वकील हो गया, हमें ऐसे लोगों को भी अपने लिस्ट में शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर जी। इनविटेशन, हमें इनविटेशन करते समय क्लियर द नाइट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम एक रात पहले ही हमारा क्लियर नाइट हो जाएगा तो हम इनविटेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे। हमें इनविटेशन कितने लोगों को करना है, किस तरह किस जगह जाना है, उस रास्ते में हमारे कितने लोग पढ़ते हैं, तो इससे हमारे समय की बचत होगी और हमारा इनविटेशन भी हो जाएगा। और इनविटेशन हमेशा इनविटेशन टूल्स हमारे इनविटेशन कार्ड के माध्यम से ही करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर जी। शो द प्लान, इनविटेशन के बाद आ जाते हैं शो द प्लान। तो शो द प्लान में हमेशा हमें ड्रेस कोड का ध्यान देना चाहिए, हमारा ड्रेस प्रेस किया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। हमें
हमारे टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अगर हमने अपने इनवाइटी को 10:30 बजे बुलाया है तो कम से कम हमें आधा घंटा पहले हमारे प्रेजेंटेशन हॉल में हमें पहुंच जाना चाहिए। 10 बजे हमारे प्रेजेंटेशन हॉल में हमें पहुंच जाना चाहिए, ताकि जब वो आए तो उन्हें हम दिखे, उन्हें कोई समस्या ना हो। और शो द प्लान में हमें डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए, टेस्टमनी में हमें जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर जी। फॉलो शो द प्लान के बाद हम आती है बारी फॉलोअप की। हमें फॉलोअप करना आना चाहिए, और फॉलोअप में हमारे पास हमारा एक शानदार बैग होना चाहिए। बैग में हमारे टूल्स होने चाहिए, सक्सेस मंत्र होना चाहिए, संकल्प फॉर्म होना चाहिए, हमारे भरे हुए संकल्प फॉर्म होना चाहिए। और हमें राउंड द सर्कल करना है दोस्तों, क्लोजिंग करना है आफ्टर द मीटिंग। तो फॉलो और जब हम प्रेजेंटेशन हॉल में हम जब बुलाते हैं तो पहले तो हमें राउंड द सर्कल करना है और उनको बताना है। अगर उनको 5-10 मिनट में समझ आए तो ठीक, नहीं तो उनसे हम समय लेके हम उनके घर में जाके हम फॉलोअप कर सकते हैं। जब हम घर में जाए तो हमारे पास एक शानदार बैग होना चाहिए, और उस बैग में हमारे सारे टूल्स होना चाहिए। हमारे इनकम का भी स्क्रीन शॉट होना चाहिए, ताकि हम उन्हें दिखा सके। आगे बढ़ते सर जी। 100% यूजर दोस्तों, हमें 100% यूजर होना चाहिए। प्रोडक्ट मैनुअल रजिस्ट्रेशन हमें करने आना चाहिए, हमें ईमेल करना आना चाहिए। हमारी कंपनी में हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, हम उन सब प्रोडक्ट को हमें यूज करें, ताकि हम दमदारी से बता सके कि हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट अच्छा है, हम इसे यूज करते हैं। जब तक हम यूज नहीं करेंगे हम बोल नहीं सकते, इसलिए हमें 100% हमें यूजर होना चाहिए। हमें सारे काम आना चाहिए दोस्तों। सर जी आगे बढ़ते हैं। बीए टीम प्लेयर दोस्तों, हमें बीए टीम प्लेयर एक साथ रहना चाहिए। हमें नो क्रॉस लाइन, हमें क्रॉस लाइन नहीं करना चाहिए, अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्लोजिंग विद एक्टिव अपलाइन, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमें हमेशा अपने 10 से 15 दिन में हम अपनी काउंसलिंग हमारे एक्टिव अपलाइन से करना चाहिए। क्योंकि हम भी इंसान है, हमारे दिमाग में भी निगेटिव विचार आते हैं। हम कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, लेकिन बाहर की दुनिया से हमारे दिमाग में निगेटिव विचार आ जाते हैं। इसलिए हमारे एक्टिव अपलाइन से हमेशा अपनी काउंसलिंग करना चाहिए, और अपने अपलाइन का हमेशा एडिफिकेशन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। टेप बुक फंक्शन दोस्तों, टेप तो है नहीं तो हमें वीडियो देखना चाहिए, अच्छे हमें वीडियो देखना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए। फंक्शन तो हमारे हर 6 महीने साल भर में होते हैं, जिसमें रिकॉग्निशन होता है। हमारे डायमंड्स लीडर हम मिलते हैं, जिसके साथ हमारी फोटो क्लिक होती है जब हम फील्ड में जाते हैं। तो इसी पिक्चर को दिखा के हम बताते हैं कि ये हमारे डायमंड है, हम इनसे मिल चुके हैं, ये हमारा रिकॉग्निशन होता है, फंक्शन होते हैं। तो ये हमको आसानी होती है फॉलो करने में। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, अभी भी शानदार ऑफर चल रहा है, हमें अपना ऑफर अचीव करना है। जैसे कि आपको पता ही है, डायरेक्ट 11 सेल पर हमारा अयोध्या धाम यात्रा चल रही है, और इसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई। हमारा बैंकॉक ऑफर भी चल रहा है 20 डायरेक्ट सेल पर। तो दोस्तों, हमें जबरदस्त लिस्ट बनाना है, जबरदस्त इनविटेशन करना है, और इन सभी टारगेट को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं सर। समर चैलेंजिंग दोस्तों, आपको पता ही है कि 8 डायरेक्ट सेल में हमारा स्मार्टफोन चल रहा है। अयोध्या धाम की यात्रा डायरेक्ट 11 सेल में हो रही है, और थाईलैंड की यात्रा 20 सेल में हो रही है। ये हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट 31 जुलाई है दोस्तों। सर जी आगे बढ़ते हैं। माई टारगेट टू माई अचीव अयोध्या धाम यात्रा डायरेक्ट 11 सेल करके मैं 25 जुलाई तक अपना अयोध्या धाम यात्रा अचीव कर लूंगी। जूम मीटिंग
दोस्तों हमें जूम मीटिंग को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम रोज प्लान दिखाते हैं, हमारे साथ नए नए साथी जुड़ते हैं, तो उन्हें जूम मीटिंग के बारे में बताना है, उनके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके देना है और जूम मीटिंग कैसे अटेंड करना है उनको सब बताना है, ताकि वो जूम मीटिंग ले सीखे और आगे बढ़े। तो हमें जूम मीटिंग को प्रमोट करना है। दोस्तों यूट्यूब में हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSSS चैनल है, जिसको हमें सब्सक्राइब करना है। हमारे नए साथी को बताना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो किसी कारणवश कभी सुबह की मीटिंग ना ले पाए, जो मीटिंग ना ले पाए, तो वो वीडियो देख पाए, वीडियो देखे और आगे बढ़े और बिजनेस को सीखे। तो हमारे BSS चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। मैंने जो भी बातें बताने का प्रयास किया, सीनियर और सिस्टम के द्वारा बताई गई बातें थी। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले हो जिससे आपको हर्ट हुए, तो मैं प्रस्ता लाभा गजवी उसके लिए माफी चाहती हूँ। थैंक यू सर जी। थैंक यू आवा मैडम, जोरदार ताली होनी चाहिए आवा। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी। हाँ जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू टू यू आवा मैडम। आपने प्रयास किया, बहुत ही अच्छा। आपने आज स्टेप 8 स्टेप को अपने शब्दों में बताया, और काफी दिनों बाद हमें 8 स्टेप को कंप्लीट सुनने का एक मौका मिला यहाँ पे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आवा मैडम से। मैडम, आपकी जो लेवल है और आपका जो एक्सपीरियंस है और आपका जो अनुभव है, उस आधार पे आपकी तैयारी थोड़ी कमजोर थी। मैं कहूँ कि लगभग 20 मिनट आपने लिया है, और हमारे पास 40 मिनट होते हैं, है ना। यस। यस 40 मिनट और 8 स्टेप तो ऐसा होता है कि 2 घंटे भी करोगे उसमें बात, तब भी खत्म नहीं होता। तो आपकी थोड़ी तैयारी इस बार कमजोर लगी मुझे, है ना। और ये लग रहा था कि आप प्रेजेंटेशन को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि आप उसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आपको समय का अंदाजा होना चाहिए कि कितना टाइम मुझे किस PPT में बात करना है। थोड़ी सी तैयारी अगली बार अच्छी करके आइए, ठीक है ना। जी सर। और जी कोशिश सर कीजिए जी। स्वयं स्क्रीन शेयरिंग कीजिए, क्योंकि जी मैं काफी समय से अभा मैडम को देख रहा हूँ, शुरू से ही देख रहा हूँ, है ना। आप डिवोटेड हैं सिस्टम में और लगातार अपना परफॉर्म करते हैं। आज भी आपने अपना कमिटमेंट शेयर किया कि मैं 11 डायरेक्ट सेल 25 जुलाई तक कर लूंगी। तो हर बार जी। आप कमिटेड रहते हैं, है ना। लेकिन यस सर। यहाँ पर के आने के लिए भी हमें कमिटेड रहना है ना। हो सकता है जी आप सर। किसी वजह से इस बार बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाई, लेकिन अगली बार आपसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग की उम्मीद रहेगी आवा मैडम। जी ठीक सर है, जी। मैं जी सर 8 जी। आउट ऑफ जी 10 सर जी। आपको मार्क देता हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को प्रणाम और मेरे BSS साथियों को मेरा नमस्कार। आभा मैडम, सबसे पहले तो अच्छे प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि सर ने कहा कि तैयारी में बहुत ज्यादा कमी नजर आई, और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस लेवल कम था बातों की, क्योंकि ट्रेनिंग है, हमारा 8 स्टेप है, सही है। हमारे सिस्टम को का 8 स्टेप है, जिसको हमें दमदारी से रखना है, क्योंकि यही चीजें, इन्हीं चीजों को कर कर हम आगे क्लोजिंग करते हैं। टॉपिक बहुत यस। अच्छा था, पर उसको रखने का तरीका जो है उसमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगली बार उम्मीद रहेगी आप खुद शेयरिंग करेंगी, ठीक है, यस। क्योंकि आप यस धीरे मैम। धीरे 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 टॉप मोस्ट लीडर बनती जा रही हैं। तो हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए, डिपेंडेंसी हमें हटानी होगी। तो इस चीज की भी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी सारी बातें आपने दिल से कही, जो भी बातें थी आपने सही सही बताई। बस वही है कि थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई, और हमें बात करने के लिए समय मिला हुआ है, तो हमें अपने पूरे समय को यूटिलाइज करना है, अपने पूरे समय को लेना है। तो समय भी आपने कम लिया और जल्दी खत्म कर दिया। हमें ऐसा नहीं करना है कि आना है और सिर्फ बोलना है, मेरा रोस्टर में नाम है, इस चीज को अन्यथा ना ले। अगर मुझे नहीं। मेरा समय मिला है, मुझे मौका मिला है, तो उस मौके में मुझे चौका मारना है, एक प्रभाव छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि ये यूट्यूब, ये हमारे BSS चैनल पे जब चलता है, तो लोग इसी ट्रेनिंग से हमें पहचान मिलती है कि इनकी कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग थी, ठीक है। बाकी थैंक उम्मीद रहेगी अगला सेशन आपका सुपर सुपर होगा। आपके अयोध्या अचीवमेंट के लिए आपको अभी से शुभकामनाएं हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने अचीवमेंट लीजिए, आपने टारगेट अपना सेट कर लिया है। हमारे पास समय बहुत कम है, 31 जुलाई, ठीक है। तो जी चलिए, मैम। विश यू ऑल द बेस्ट।
जी